आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। बरकाकाना कोडरमा रेल लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस रेल परियोजना से वाणिज्य को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट और तंबाकू के सेवन पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रपति ने संबंधित विधेयक को दी मंजूरी। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगी झारखंड। धनबाद में कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। गिनाएंगी मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार जीएम फाइनेंस समेत 3 आरोपियों को एसीबी ने लिया रिमांड पर। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई। और रांची में आज से 5वें रोल बॉल फेडरेशन कप का आयोजन। 14 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड को एक बड़ी रेल परियोजना की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बरकाकाना कोडरमा रेल लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके तहत 3063 करोड़ रुपए की लागत से 133 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है। 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह परियोजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है और इससे वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही झारखंड में तंबाकू के उपयोग और बिक्री पर सख्त नियम लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। नए नियमों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने या तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो पहले 200 रुपए था। साथ ही हुक्का बार के संचालन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। राज्य का स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस विधेयक को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। राज्य में पेसा कानून पर सियासत जारी है। भाजपा ने राज्य सरकार पर कानून को लागू करने में आनाकानी करने का आरोप लगाया है। रांची के विधायक सीपी सिंह ने सरकार से राज्य में पेसा कानून प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की। पेशा कानून जो कानून है तो पेशा कानून के अनुसार ही सारी चीजें लागू होनी चाहिए। 5 साल पहले भी जेएमएम की सरकार थी, पेशा कानून तो नहीं लागू हुआ। आज भी जेएमएम की सरकार है, लागू इन्हीं को करना है। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने कल पेसा कानून के ड्राफ्ट को लेकर मंथन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि पेसा कानून को लेकर भाजपा भ्रम फैला रही है। पेसा कानून को राज्य में लागू करने के लिए गंभीर है। जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस कानून के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं, उन लोगों के साथ एक चर्चा की गई। इस बीच झामुमो ने कहा है कि राज्य में पेसा कानून लागू करने को लेकर सरकार कृत संकल्प है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पेसा कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो उसमें कुछ प्रोविजंस भी हैं, उन प्रोविजंस को भी हम लोगों ने डाला है, जिसको पी पेसा कहा जाता है। तो वो सारी चीजों पे अब ये प्रोसेस है, अब सरकार इसको बहुत जल्द लागू करेगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगी। वे आज धनबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। केंद्रीय मंत्री मीडिया से भी रूबरू होंगी और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद करेंगी। इस दौरान वे केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराएंगी। कल केंद्रीय मंत्री धनबाद के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करेंगी। वे कल रांची में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी।
शराब घोटाला मामले के आरोपी जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास, पूर्व जीएम सुधीर कुमार और कर्मचारी नीरज कुमार सिंह को एसीबी ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। एसीबी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 2 दिनों की रिमांड दी। उनकी रिमांड आज से शुरू होगी। इस बीच इस मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के करीबी कारोबारी विनय सिंह के खिलाफ एसीबी ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है। इधर श्री चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की भावना से अनुप्राणित भारत में पिछले 1 दशक में बड़े बदलाव हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों से हुए बदलाव के बारे में आकाशवाणी से विशेष फीचर का प्रसारण किया जा रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा आर्थिक परिवर्तन की संवाहक नारी शक्ति पर। पिछले दशक में भारत में एक मौन आर्थिक क्रांति घटित हुई है। इनमें से एक का नेतृत्व महिलाओं ने किया है। गांवों में स्वयं सहायता समूहों से लेकर शहरों में उद्यमियों तक महिलाएं अब अर्थव्यवस्था में सिर्फ भागीदार नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन की शक्तिशाली वाहक भी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरित 52.5 करोड़ ऋणों में से लगभग 68% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने, उद्यमों का विस्तार करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2,70,000 से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 83% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लगभग 91 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया है। लखपति दीदी पहल से 1 करोड़ 48 लाख से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष न्यूनतम 1 लाख या उससे अधिक कमा रही हैं। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। विकसित कृषि संकल्प अभियान के सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्रखंडों में किसानों को कृषि की नई तकनीक से रूबरू कराया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार की कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र में किसानों को सीधा संवाद करते हुए उन्हें कृषि के नई तकनीकी से रूबरू कराया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र गम्हरिया द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को कृषि की नई तकनीकी से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी कृषि उपज को दोगुना किया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में आज राज्य के 20 जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर राज्य के सभी हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आज से 5वें रोल बॉल फेडरेशन कप का आयोजन किया जाएगा। 14 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में झारखंड समेत 16 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राष्ट्रपति द्वारा सिगरेट और तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक को मंजूरी देने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, सीएम हेमंत सोरेन से मिले जर्मन राजदूत, जर्मनी आने का दिया न्योता। हिंदुस्तान के शब्द हैं, साहिबगंज एडीएम पर कोर्ट ने लगाया 2000 जुर्माना। प्रभात खबर ने लिखा है, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जेटेट के भाषा निर्धारण को लेकर सीएम को लिखा पत्र। दैनिक जागरण लिखता है, तुपुदाना में पीएलएफआई उग्रवादियों ने टाइल्स फैक्ट्री गेट पर की फायरिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार।
केंद्र सरकार ने झारखंड को दी बड़ी सौगात, बरकाकाना कोडरमा रेल लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस रेल परियोजना से वाणिज्य को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट और तंबाकू के सेवन पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रपति ने संबंधित विधेयक को दी मंजूरी। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगी झारखंड। धनबाद में कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा, गिनाएंगी मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार जीएम फाइनेंस समेत 3 आरोपियों को एसीबी ने लिया रिमांड पर। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई। और रांची में आज से 5वें रोल बॉल फेडरेशन कप का आयोजन। 14 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।